हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक, दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों दिया है क्या, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक ना, कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर हमारा संबंध ए कॉमा बी में इस प्रकार है कि बी बराबर क्या है, ए प्लस 1 है। ठीक, यानी बी क्या है, ए के बराबर है, लेकिन ए में क्या है, एक जुड़ रहा है। जैसे अगर वी का मान 1 है, ठीक ना, अगर वी का मान 1 है तो ए का मान क्या होगा, 1 + 1 मतलब क्या, 2। ठीक ना, तो इस प्रकार से द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। ठीक ना, तो ये चीज़ प्यारे बच्चों हमको दे रखा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ संबंध है ये स्वतुल्य होगा या फिर सममित होगा या फिर संक्रामक होगा या फिर स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होंगे। ठीक ना, ये चीज़ें हमें प्रूव कर यहाँ पर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया है। उसको सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिखता हूँ। ठीक ना, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्यारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक सेट ए दे रखा है। सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक, और इसमें प्यारे बच्चों हमारा संबंध क्या बन रहा है, संबंध कुछ इस प्रकार से ए कॉमा बी में, ठीक, कि b बराबर क्या है, a धन 1 यानी a + 1 है। ठीक ना, इस प्रकार से हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात यह है, देखो आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना है। ठीक ना, तो इस प्रकार से निर्देश दिया है, b बराबर क्या होगा, a + 1 होगा। अगर यहाँ पर क्या है, b बराबर a + 1 है तो +1 है ना, +1 को इस साइड भेजो, बराबर के इस साइड भेजोगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो a बराबर क्या आएगा, b - 1, यानी जो v रहेगा v में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। ठीक ना, ये बात है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक संबंध हम लोग मतलब बनाते हैं। ठीक ना, संबंध जैसे बनाते हो तो यहाँ पर आपका जो संबंध बनेगा, जैसे देखो अगर a का मान 1 लेते हो, ठीक ना, अगर a का मान 1 लेते हो तो b की जगह पर यहाँ पर 2 बन जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 2 लोगे तो 2 + 3 बन जाएगा, क्योंकि अगर x के जगह पर 1 ले रहे हो, ठीक ना, तो y की जगह पर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि +1 है यहाँ पर। ठीक ना, 1 क्या हो, यहाँ पर 1 जुड़ जा रहा है। ठीक ना, 1 क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ जा रहा है। ठीक, ये x के प्लेस है, ये क्या है, y के प्लेस पर है। ठीक, अगर 2 लोगे तो 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्या लोगे, 3 लोगे तो 4 हो जाएगा, अगर 4 लोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक ना, और अगर 5 लेते हो तो 6 हो जाएगा। ठीक, मतलब एक एक क्या होता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। संबंध इसी प्रकार से यहाँ पर प्यारे बच्चों बनेगा। ठीक, छा तक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आपका दे रखा है छात दिया है, छा से आगे नहीं बन सकता। ठीक ना, समझे। चलो अब संबंध बन गया, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक ना, कौन सा संबंध है, पहला आपका स्वतुल्य। ठीक, तो स्वतुल्य में प्यारे बच्चों होता है खुद का संबंध खुद से। 1 से लेकर 6 तक जितने भी आपके एलिमेंट दे रखे हैं, इनमें जो यहाँ पर आर संबंध बन रहा है, क्या इसमें खुद का संबंध खुद से है, यानी 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। तो देखो यहाँ पर 1 का 2 से, 2 का 3 से, ना कि यहाँ पर 1 का 1 से है, 2 का 2 से, तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1,1, ठीक ना, 1,1, उसके बाद क्या है 2,2, ठीक, उसके बाद 3,3, ऐसे कहाँ तक है, ये 6,6 तक। ठीक, ये सभी चीज़ें क्या है, संबंध आर में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक ना, स्वतुल्य संबंध नहीं है, सीधी बात। ठीक, स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य में का अर्थ यही होता है खुद का खुद के साथ संबंध। 1 का संबंध 1 से यहाँ पर है, आर में संबंध में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 का 2 से है, नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक ना, अगर होता भी, जैसे 2 4 का होता, अगर 1 का भी नहीं होता, तब वही वहाँ पर क्या होता, स्वतुल्य नहीं होता। सभी का होना चाहिए। ठीक ना, एकदम कंटिन्यू, मतलब एकदम फिक्स है, सब जितने एलिमेंट होंगे सबका होगा। सेकंड बात कर लेते हैं सममित की। ठीक ना,
सममित संबंध की यानी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, सममित संबंध की। चलो सममित संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों, से देखो मान लो एक का संबंध 2 से है तो क्या है 1,2 क्या है संबंध आर में, ठीक। तो 1,2 संबंध आर में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2,1 भी संबंध आर में होना चाहिए। देखो 2,1 आपको दिख रहा है, 2,3 है, ठीक। तो 2,1 संबंध आर में नहीं है, तो 2,1 पहले ऐसे किया तो संबंधित था, अब ऐसे कर दिया कट किया तो नहीं है, ठीक। तो 2,1 संबंध आर में नहीं है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों ये सममित भी नहीं होगा। क्या होगा, सममित नहीं है, ठीक ना, सीधी सीधी बात है, सममित भी नहीं है। थर्ड बात कर लेते हैं संक्रामक की। चलो संक्रामक संबंध की चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, इसमें भी एकदम फिक्स है। जैसे देखो 1 का संबंध प्यारे बच्चों होगा 2 से, ठीक। 1,2 संबंध आर में है और 2 का संबंध मान लो किसी और एलिमेंट से है, जैसे 1 का 2 से, 2 का 3 से, ठीक। तो यहाँ पर कर लो 2,3 भी क्या है संबंध आर में है। तो अगर 1 का 2 से है, ठीक, और इसी वाले 2 का संबंध 3 से है यानी 3 से है, तो 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, ठीक। तो 1,3 भी क्या होना चाहिए संबंध आर में होना चाहिए। देखो दिख रहा है 1,2 दिख रहा है, लेकिन 1,3 यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक। तो 1,3 प्यारे बच्चों क्या है संबंध आर में नहीं है, ठीक ना, इसलिए क्या होगा संक्रामक भी नहीं होगा। क्या बात है कि ये संक्रामक नहीं है, ठीक ना, संक्रामक नहीं है। तो सौतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, एंड क्या है ये संक्रामक भी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलो हो गया सॉल्व। इसमें हमें यही जांच करना था कि बताओ सौतुल्य सममित संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी संबंध यहाँ पर ये जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फोर्थ दिया है, सिंपल है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर है, यानी इसमें भी संबंध ए कॉमा बी में इस प्रकार बन रहा है कि ए लेस देन इक्वल बी है, ठीक, यानी ए बी के बराबर भी है और छोटा भी है बी से, ठीक। द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब सौतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सममित नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको पहले बता दे रहा है कि सौतुल्य है संक्रामक भी है, ठीक, लेकिन ये सममित नहीं है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक। तो पहले आपको बता दे रहा है तो सिद्ध करने में बहुत आसानी हो जाती है जब इस प्रकार से आपको ऑलरेडी बता देता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों कौन सा है, 4 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपका आर संबंध क्या है, आर संबंध दे रखा है ए कॉमा बी में इस प्रकार दिया है कि ए लेस देन इक्वल क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर वी क्या है, ठीक ना। ए लेस देन इक्वल वी जो है सिद्ध कीजिए कि आर में, ठीक, यानी कि जो हमारा ए और वी की वैल्यू आएगी, ठीक, ए वी का वैल्यू होगा कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा, ठीक, यानी वास्तविक संख्याएं होंगी सभी। चलो करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पर हम सौतुल्य संबंध चेक करेंगे, ठीक ना, या फिर बोलो तो चर्चा करेंगे सौतुल्य संबंध की। सौतुल्य संबंध की देखो सौतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक। देखो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, जैसे देखो ए कॉमा ए क्या होना चाहिए संबंध आर में होना चाहिए, ठीक, मतलब इस वाले संबंध में बनना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको दिख रहा है ए लेस देन है, मतलब ए क्या है छोटा है बी से और बराबर भी है, ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है ए बराबर ए यहाँ पर प्यारे बच्चों दे रखा है, ठीक, मतलब ए बराबर बी है तो यहाँ पर क्या दिया है ए बराबर बी दिया है, यहाँ पर इक्वल लगाए ना तो ए बी के बराबर है। तो ए जब बी के बराबर है यानी चाहे बी के जगह पर ए लिखो चाहे ए के जगह पर बी लिखो, तो बी के जगह पर भी हम लोगों ने यहाँ पर किया ए लिख दिया, ठीक, बी को हटाकर ए लिख दिया तो ए बराबर ए हो गया। जब ए बराबर ए हो गया यानी खुद का संबंध खुद के साथ हो गया तो ए कॉमा ए के हुआ संबंध आर में हो गया, ठीक, समझे क्या। यहाँ पर जब इक्वल लिखा था तभी हम लोगों ने बता दिया कि ये क्या होगा सौतुल्य होगा, क्योंकि बराबर है तो खुद के संबंध मतलब खुद के साथ संबंध यहाँ पर ये बना रहा है तो सौतुल्य हो गया यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है सौतुल्य संबंध है भाई, ठीक ना, क्या सौतुल्य संबंध है। सेकंड बात करते हैं सममित की, ठीक ना, सममित संबंध की। चलो सममित में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेता हूँ, रियल नंबर से बोला था ना, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या को आप लोग ले सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ 2,4, ठीक, 2,4 संबंध आर में है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी है तो यानी कि ए की जगह पर मैंने 2 लिया है, बी की जगह पर मैंने 4 लिया है, तो ए लेस देन इक्वल बी होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 2 लेस देन इक्वल क्या है 4 है, यानी 2 क्या है यहाँ पर
छोटा है या फिर मतलब बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है 2 क्या है छोटा है 4 से, यानी 4 क्या है यहाँ पर बड़ा है 2 से। ठीक, तो ये फॉलो कर गया। लेकिन अगर 2 का 4 से, तो 4 का भी संबंध 2 से होना चाहिए। तो देखो 4,2 संबंध आर में होना चाहिए, यानी ये इसको भी फॉलो करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, जब आगे 2 था तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा है, जब आगे 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, आगे 4 लिखोगे, फिर ऐसे मतलब लेस देन इक्वल का सिंबल और उसके बाद में 2। तो देखो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, आपको ये दिख रहा है कि 4 लेस देन 2 होगा, मतलब क्या यह संभव है, मतलब 2 बड़ा होगा 4 से या फिर छोटा होता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि बड़ा है। ऐसा होगा, मतलब ऐसा होता है क्या कि 2 बड़ा होता है 4 से? नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है, संबंध आर में नहीं है। ठीक, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सममित संबंध नहीं है। क्या है कि ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, यानी 2,4 संबंध आर में है, पर 4,2 क्या है, संबंध आर में नहीं है। ठीक ना, चलो सममित की बात हो गई। हमें थर्ड बात करना है संक्रामक की। ठीक ना, लास्ट संक्रामक संबंध की। ठीक, तो संक्रामक संबंध में इसको भी प्यारे बच्चों लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने लिया क्या 1,2, ठीक, तो क्या किया है 1,2 संबंध आर में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है 1 लेस देन इक्वल 2 है। ठीक, यानी कि 2 बड़ा है 1 से, तो ये तो सही बात है। और मान लिया 2 का संबंध किसी और चीज़ से लेते हैं, मान लिया 2 का संबंध 3 से लिया, तो ये भी क्या है संबंध आर में है। इसका मतलब क्या हुआ 2 लेस देन इक्वल 3, यानी 3 क्या है बड़ा है 2 से, ये भी बात सही है, यानी 2 छोटा है 3 से। ठीक, चाहे बड़ा बोलो चाहे सॉरी, चाहे 2 को छोटा बोल दो, ठीक ना, 3 से है, या फिर ऐसा बोल सकते हो 3 बड़ा है 2 से। ठीक, ये भी हो सकता है। जब 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, यानी 1,3 क्या होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 क्या होना चाहिए। ठीक, 1 क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 क्या है, छोटा है 3 से, तो ये बात सही होती है। ठीक, तो ये क्या है, संबंध आर में है। ठीक, 1,2 संबंध आर में था तो 1 लेस देन 2 हुआ, 2,3 संबंध आर में था यानी 2 लेस देन 3 हुआ। ठीक, तो हमें 1 का 3 से दिखाना था, तो 1,3 संबंध आर में है, तो 1 क्या है, लेस देन 3 है। इसका मतलब स्टेप फॉलो कर रहा है। ठीक, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, सीधा सीधा ये संक्रामक संबंध भी है। ठीक ना, क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। ठीक, ओके क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाकी कोई भी दिक्कत डाउट है तो आपको कमेंट करना है। ठीक, ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मित्रों के पास भी शेयर कर देना। ठीक ना, स्टेटस वगैरह लगा देना। ठीक, ताकि वो भी प्यारे बच्चों देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।